अकेले बैठे होते हैं ना हम लोग, तो दिमाग में बहुत बड़ी भीड़ चल रही होती है, और जब भीड़ में चल रहे होते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होता है। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास देखने में भीड़ है पर वो अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। और कुछ वे हैं जिन्होंने अपने प्रेम से या जिनके प्रति श्रद्धा से, इतने सारे वे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कुछ मौका मिले, हम काम आए। तो चुनाव करना आपके ऊपर है कि आप कौन सी रणनीति अपना करके चलते हैं और आपके गाइड कौन है। और जो फिर आपको गाइड मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आपका समर्पण कितना है। अर्जुन का समर्पण बहुत अद्भुत है। उसने समर्पण करते हुए कह दिया कि बस अब मैं नहीं हूं, अब तो मैं आपका यंत्र बन गया हूं। अब आप जैसे चाहो मुझे चलाइए, जैसे बैठाएं बैठूंगा, जो कराओगे मैं करूंगा। अब मैं नहीं, अपनी अकल लगाने की भी जरूरत नहीं है। पहले मैं भी अपनी गाड़ी खुद चलाता था, तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर जब बैठता था मैं भी उसके साथ में सामने बैठता था आगे। अब मुझे उसकी गलतियां दिखाई दे रही होती थी, मैं उसको बोला होता था तू यहां गलत मुड़ा है, ऐसे मुड़ना चाहिए था, ये पहाड़ी मोड़ है, यहां से आपको जो है धीरज के साथ में गाड़ी मोड़नी चाहिए थी, स्पीड इतनी रखनी चाहिए थी। एक बार कुछ लोग पीछे बैठे हुए थे, वो ड्राइवर ने कहा कि हमारी गाड़ी एक आदमी नहीं चलाता, हम दो मिलके चलाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मुझे पीछे बैठना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए कि दो लोग मिलकर गाड़ी चलाएंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। और गाड़ी जानने वाला जो खुद गाड़ी चलाना जानता है उसको ड्राइवर की हर समय गलती समझ में आ रही होती, लेकिन जो समर्पण करके बैठ गया उसे किसी की गलती समझ में नहीं आती। उसको ये पता लगता है कि इसने भी अपनी सुरक्षा करनी है और मुझे भी लेके जाना है। ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब होता समर्पण होता नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। समर्पण तभी होता है जब बुद्धि को एक कोने में रख दो और हृदय से आप जाकर के कहो कि बस मैं आपका हो गया। अर्जुन बुद्धिमान है, बहुत बड़ा योद्धा है, बड़े बड़े युद्ध उसने लड़े, पूरी जिंदगी युद्धों में बीती है उसकी। आसानी से समर्पण नहीं कर सकता था, लेकिन समर्पण किया। एक शिष्य की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि समर्पण करे, भरोसा करे और फिर वो लेकर चले जो गाइड है जहां उसको पहुंचाना है। और उसी का परिणाम आप देखिए, ये सिर्फ एक विजय मिली है महाभारत के युद्ध की, बात इतनी नहीं थी। उस समय के करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला हुआ। क्योंकि जब आप चुनाव करते हैं, भारत में या कुछ देशों में अलग अलग तरह से होता है कि 5 साल के लिए चुनाव हुआ, कहीं 6 साल के लिए, कहीं 4 साल के लिए चुनाव होता है। 4 साल के लिए आप अपना भाग्य विधाता चुन लेते हैं, नई रणनीतियां बनती हैं, नए तरीके अपनाए जाते हैं। आपको कैसे रखा जाएगा, आपकी महंगाई कैसे घटेगी बढ़ेगी, आपकी परेशानियां कितनी कम ज्यादा होंगी, आप कितने सुरक्षित रहोगे कितने नहीं, आपकी सड़कें कैसी रहेंगी, आपको सुख सुविधा कितनी मिलेगी, आपकी प्रगति में कितना कुछ सहयोग होगा या आपकी दुर्गति होगी। चुनाव तो इसी से होता है। लेकिन यहां तो चुनाव सदा के लिए था कि यहां चुनाव होने वाला है इस बात के लिए कि एक तरह के उद्धत लोगों से, जिनके कारण गलत तरह के आदमी शासन में बैठे और उनके कारण नीचे तक के लोग ऐसे हो गए, कुछ भी करेंगे, मनमानी कर रहे हैं। ये बात ध्यान रख लेना जो मैं बताने लगा हूं कि कोई कुर्सी कुर्सी नहीं होती, घोड़ा घोड़ा नहीं होता, शस्त्र शस्त्र नहीं होता, और साज साज नहीं होता, और पुस्तक पुस्तक नहीं होती। जैसा उसके चलाने वाला होगा ये वैसे हो जाते हैं। साज बजाने वाला बढ़िया हो तो देखो क्या निकलता है उसमें से। शास्त्र की व्याख्या करने वाला अद्भुत व्यक्ति हो तो देखो तो क्या निकलेगा उसमें से।
कुर्सी पर बैठने वाला आदमी महान होना चाहिए, तो उसके बाद देखिए वो कुर्सी क्या दिखाती है, वो पद क्या देता है आपको, उसके द्वारा फिर क्या कुछ होता है। इसलिए आप याद करते हैं कि सरदार पटेल भारत का गृह मंत्री था, तो उस समय की स्थितियां क्या थी। टुकड़ों में बटे हुए देश को अखंड करने में जिस तरह से उस व्यक्ति ने काम किया, साधारण बात है। कुर्सी तो वही है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केवल अर्जुन जीता, बात इतनी नहीं है। अच्छे लोगों का हौसला जीता है और दुष्टों का हौसला टूटा है। धर्म का, न्याय का, इंसानियत का साम्राज्य बढ़ा, और इसीलिए उसने कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए तत्पर हूं। और उसी के साथ हम देखते हैं, उसने कहा कि अब मुझे खुद की याद आ गई है। अब वो कौन सी याद है कि मैं वास्तव में हूं क्या। इस पर अलग से व्याख्या की जाएगी कि आप अपने निज रूप को पहचान सकें कि ये आपका वास्तविक रूप है। क्योंकि हम अपने वास्तविक रूप को जानते नहीं, भूल जाते हैं। आपका निज रूप क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत आपका निज रूप नहीं है। असली रूप आपका वो नहीं है कि आप क्रोधी हैं, आप लोभी हैं, आप लालची हैं, आप छली हैं, आप हिंसक हैं, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, भरोसे के लायक नहीं। यह आपका वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप आपका वो है कि जिसमें आपको वापस आना पड़ता है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। बिना शांति, बिना संतुलन, बिना प्रेम, बिना निर्भयता के, बिना निश्चिंतता के आप रह ही नहीं सकते। कितना भी झूठ बोल लोगे, आखिर में अपनों के साथ तो, खुद के साथ तो सच बोलना पड़ेगा, तभी तो जी पाओगे। कितना भी भरोसा तोड़ने वाले आप बाहर बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तो भरोसा करके जिंदगी चलेगी, नहीं तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। गुस्सा कितना भी करो, लेकिन आखिर में आपको लौट के प्रेम में आना पड़ेगा, शांति में आना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन नहीं चलेगा। निज रूप में आए बिना आप चल ही नहीं सकते, जी नहीं सकते, सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, हंस नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। इसलिए अपने रूप में आना बहुत जरूरी है। अर्जुन ये कहता है, अपने आप में आ गया हूं, स्वयं में स्थित हो गया हूं और खुद को पहचान लिया हूं कि ये है मेरा वास्तविक रूप। और मुझे बार बार जो है, कितना भी गुस्सा कोई दिला दे, भड़का दे, कुछ भी कर दे, दिमाग खराब कर दे, आखिर में धीरे 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 आदमी शांत करके अपने आप को पानी पिएगा, कुछ खा पी लेगा, थोड़ा टहल के आएगा और फिर होश में आएगा, फिर अपनी शांति में आएगा, तब उसको अपने निज रूप में आता है। और जब निज रूप में आता है तब दिखाई देता कि अब ये इंसान जैसा हो गया। अब बात करके देखो, तब दिखाई देता है कि हाँ, ये कुछ और है। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि मेरा वास्तविक रूप ये है, जैसे पानी कितना भी गर्म कर लीजिए आप, वो आग के कारण गर्म है, वैसे वो गर्म होता ही नहीं। वो गर्म से गर्म पानी भी हाथ जला रहा है, आग से भी भयंकर तरीके से जलाता है। उबलता हुआ पानी किसी पे डाल दीजिए, कितना भयंकर होता है। वो चमड़ी की तीसरी लेयर तक को जला करके खराब कर देता है। लेकिन अगर देखें आप, जले हुए आदमी को आग से जल जाए तो ठंडा पानी तो डालते हैं, वही तो शांति देता है। ये दूसरों के कारण आपके अंदर जो है प्रभाव आता है कि किसी ने आपको उबलता हुआ, खोलता हुआ पानी बना दिया। लेकिन पानी को आप छोड़ दें, आग को दूर कर दें, वो अपने निज रूप में आ जाएगा, अपनी असलियत में आ जाएगा कि ये मैं हूं। और उबलता खोलता हुआ पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, किसी काम का नहीं रह पाएगा। आपको अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ये कहता है कि मैं स्वयं में आ गया हूं। गत संदेह और जो ये डाउट पाल रखे थे ना मैंने, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, खत्म हो गया सब। और कहां पहुंच गया हूं कि अब सरेंडर करने के लिए, समर्पित होने के लिए, वचन निभाने के लिए मैं तैयार हो गया हूं। करिष्ये वचनम तव।
और यहाँ पहुंचने के बाद आदमी का मन अपने आप जिसके प्रति आप समर्पित हो गए वो तो याद आएगा ही आएगा, हर पल वही ध्यान में रहता है। तो भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो हर पल याद वही आएगा। इसलिए मैं एक बात कहूंगा आप सभी से कि आप प्रभु के प्रति समर्पित होइए, अपने गुरु के प्रति समर्पित होइए, अपने धर्म के प्रति समर्पित होइए। जब ये कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वहां सीधा ही मतलब अपने बुद्ध, अपने प्रबुद्ध, अपने गुरु की शरण में जाता हूं। जब आप कहते हैं धर्मम शरणम गच्छामि, तो वो धम्मम शरणम कुछ और नहीं है। गुरु ने जिस धर्म को बताया है उस धर्म की शरण में जाता हूं। संघम शरणम गच्छामि, उन संगति की शरण में जाता हूं जो धर्म निभाने वाले गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, उनके समूह में जाकर उनकी शरण में बैठता हूं। कि कैसे लोगों के बीच आप बैठते हैं जिससे आपकी जिंदगी चलती है। गलत आदमी गलत लोगों को चुन लेते हैं, वही दोस्त। और चंडाल चौकड़ी एक बार मिल जाए आपको, रोज पीना सिखाएगी, नशा करना सिखाएगी, ऐब सिखाएगी। आप निकलना भी चाहे तो निकलने नहीं देंगे। वो कहेंगे आज तो मेरा जन्मदिन, आज मेरी तरफ से पी लो, आज उसकी तरफ से हो जाए कुछ, मेरा दिल टूट जाएगा अगर आपने नहीं ली तो। पता नहीं कौन सा दिल है उसका, और आप बाहर निकल ही नहीं पाते। जिनके बच्चे नशे के ऐबी हो जाते हैं, उन लोगों को अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां रखते हैं, उसके बाद वापस लेके आते हैं तो थोड़े दिनों के बाद बच्चा फिर शुरू कर देता है। कारण क्योंकि ठीक होके आ गया। चंडाल चौकड़ी तो है ना, मिलेंगे। जैसे वो मिल गए, और भाई क्या हाल है, हो जाए थोड़ी सी, नहीं मैंने छोड़ दिया है, वो धुआं ही डाल देंगे उसके ऊपर पीते हुए। उस धुएं की सुगंध जो मस्तिष्क में बसी होती है, जिनको नशा करने की आदत होती है, वो जो धुआं जाएगा दिमाग में, आदमी पीछे पीछे चल पड़ता है। कितने घर खराब हुए पड़े हैं। लोग कहते थे पंजाब में ऐसा, अब तो जगह जगह ये हाल हो गया। कोई आइसक्रीम में मिलाकर के खिला रहा, कोई जो है धुएं के रूप में दे रहा है, कहीं हुक्का बेर बार, कहीं सिक्का बार, क्या क्या चीजें हैं। आपकी संगति भी आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। तो जब ये कहते ना धर्मम शरणम गच्छामि, तो वही संगम शरणम गच्छामि। धर्म वाले ऐसे लोगों के संग में अगर आप जाते हैं और वो सब गुरु से प्रेरित हैं, तब शायद कोई उम्मीद है कि आपकी जिंदगी कीमती बने। नहीं तो आजकल एक ही एक बेटा बेटी हैं, गलत संगति मिल गई, बढ़िया स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, वहीं पर आइसक्रीम बेचने वाला बाहर खड़ा हुआ, वहीं पर वो बच्चे भी हैं जो लेके आते हैं, शुरुआत से बिगाड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब जगह ऐसा है, लेकिन कुछ जगह तो है। तो निवेदन एक ये है सभी के लिए, जो मैं इस समय कुछ बातें कहूंगा, उन्हें बहुत ध्यान से हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो महाभारत में अनुगीता है, और अनुगीता में कुछ संदेश दिए गए हैं। वहां लिखा है अहिंसा सत्य वचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम। हिंसक न बनना, तुम हिंसक जानवर नहीं हो, मनुष्य हो। अपने प्रेम को अपने अंदर जिंदा रखो। दूसरा, वचनों में सत्यता रहे, भरोसे लायक तुम्हारे वचन और तुम्हारी वाणी बने। तीसरी बात कही है कि तुम्हारे सारी खुशी को तुम्हारा क्रोध छीन ले जाता है। अपने क्रोध पर काबू पाने की प्रैक्टिस हर दिन करिए। अगली बात कही है कि आपकी जिंदगी की शोभा आपके बर्दाश्त करने में है, क्योंकि रिश्ते उसी से टिकते हैं। क्षांति आर्जवम, शांति का अर्थ ही है क्षमा कर देना और बर्दाश्त कर लेना। सबके अलग अलग स्वभाव हैं। आर्जव और सरल स्वभाव अपनाकर जिंदगी चलाइए। गुरुणाम नित्य शुश्रूषा, अपने गुरुओं को सेवा से उनका दिल जीतो, जिससे आशीष फलें और आपका जीवन सुखी हो। वृद्धानाम अपि पूजनम, घर के बड़े बुजुर्गों को आदर देना सीखो। पूजनम, पूजा नाम सत्कारम। पूजनम का मतलब आरती उतारना ही नहीं है, यहाँ अर्थ है
सत्कार करना। बड़ों को कुछ नहीं, उनको इज्जत दे दीजिए, बस इतने में खुश, सब कुछ दे देंगे अपना। शौचाद अकार्य संत्याग, पवित्रता अपना करके जो नहीं करने चाहिए काम उनका परित्याग करते हुए जिंदगी चलाओ। सदा पथ्यस्य भोजनम, और वहां ये संदेश दिया गया है कि भोजन परहेज रखकर करना सीख जाओ। बद परहेजी 100 दवाएं और 1 परहेज बराबर होता है। तो 100 दवाएं करने की जरूरत नहीं, 1 परहेज कर लीजिए, आप दवाओं से बच गए, बीमारी से बच गए। एवं आदि गुण वृत्तम नराणाम दीर्घ जीवितम, ये उत्तम गुणों को प्राप्त करने वाले लोग लंबी आयु तो जीते ही हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसा है कि शरीर छूटने के बाद भी वो दुनिया में रहते हैं, उनकी कीर्ति रहा करती है। जिंदगी जीने का तरीका तो ये है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।